नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और एक और केस मानहानि का और अभद्र टिप्पणी करना, छेड़छाड़ की नीयत से देखना, पीछा करना जैसी धाराओं में नवाब मलिक के ऊपर केस दर्ज कराया है समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े ने। जी हां, आपको ध्यान होगा नवाब मलिक ने उनको लेडी डॉन कहा था और वो पेशे से वकील हैं। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि नवाब मलिक के इशारे पर कुछ लोग उनका पीछा करते हैं, उनको गलत नजर से देखा जा रहा है और उनको जिस तरह से उछाला गया था उस किस्से को लेकर यूं तो पहले ही मानहानि का केस दर्ज था, लेकिन अब नए सिरे से उन्होंने निराधार और अपमानजनक इन शब्दों के साथ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आईपीसी की धारा 354D में पीछा करना किसी लड़की का, स्त्री का, वो अपराध है, ये धारा लगाई है। दूसरी तरफ 502 धारा लगाई है जिसमें महिला का अनादर करना, क्योंकि नवाब मलिक ने ये जो यास्मीन वानखेड़े है, समीर वानखेड़े की बहन जो एनसीबी के जोनल हेड हैं, इनकी बहन को लेडी डॉन कहा था और किस तरह के आरोप लगाए थे। इसी तरह 599 धारा 599 लगाई गई है मानहानि की, तो ये धारा लगी है। इसके पहले आप सबको ध्यान होगा कि नवाब मलिक की इन्हीं हरकतों के कारण उनके ऊपर जो ये यास्मीन वानखेड़े के पिता यानी ज्ञानदेव वानखेड़े, समीर वानखेड़े के भी जो पिता हैं, उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया था और देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी ने भी केस दर्ज कराया था। अभी उस मामलों की सुनवाई चली रही है। वहीं आपको बताएं बीजेपी के जो नेता हैं वो मोहित काम्बोज, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। अब इतनी सारी रिपोर्टों में घिरे हुए नवाब मलिक एक नए विवाद में घिरे हैं और अब की बार जो विवाद है वो शिवसैनिकों के अंदर आक्रोश पैदा कर रहा है और वो है एक कार्यक्रम की वीडियो वायरल हुई है जिसमें सब लोग जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा लगा रहे हैं, लेकिन नवाब मलिक वहां हाथ नीचे करके खड़े हैं। सवाल यह है कि ये जो नवाब मलिक हैं, इनको जय शिवाजी जय भवानी कहने में क्या आपत्ति है, और शिवाजी महाराज जो कि महाराष्ट्र में भगवान की तरह पूजे जाते हैं, उनका नारा लगाने में इनको क्या आपत्ति है? अगर आपत्ति है तो ऐसा नवाब मलिक तो उद्धव सरकार में मंत्री बने हुए हैं, तो क्यों अब शिवसेना के अंदर से सवाल उठाया जा रहा है? और आपको बताएं, इसकी वीडियो वायरल की है मोहित काम्बोज जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए इस वीडियो पे लिखा है कि ये देखिए नवाब मलिक जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा नहीं लगा रहे हैं। अरे इस देश की मट्टी में जन्मे हुए छत्रपति शिवाजी महाराज वो हर देशवासी के लिए आइकॉन है, हर देशवासी के लिए गर्व का विषय है। उनके नाम से हमारे रगों में खून की रफ्तार तेज हो जाती है, जिस तरह से उन्होंने देश की रक्षा की। छत्रपति शिवाजी महाराज देश के पहले ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी नौसेना बना ली थी मुगलों से लड़ने के लिए। और आज आप देखिए कि ये हाथ नीचे करके खड़े हैं, तो क्या औरंगजेब की जय बोलेंगे? ऐसा मोहित काम्बोज ने पूछा है कि नवाब मलिक जो शिवसेना के साथ गठबंधन में सरकार चलाते हुए मंत्री बने हुए हैं, ऐसा व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की जय नहीं करता, तो ये तो खुलेआम छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। उद्धव ठाकरे जी कर्नाटक की घटना को लेकर वहां की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वहां भी पता लगा कि एक कांग्रेसी है जिसने अपमान किया। तो यानी उद्धव ठाकरे जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, कांग्रेस से समर्थन लिया हुआ है, उसके कारण से मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। नवाब मलिक एनसीपी से हैं, उनसे समर्थन लिया हुआ है। तो उद्धव ठाकरे जी इस बेइज्जती पे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के इस अपमान पर जिस तरह से मौन है, कुछ कर नहीं सकते, बेचारे, ये बेचारा जैसा लग रहा है। और यदि कर सकते होते तो तुरंत शरद पवार से बात करनी चाहिए कि जब एक वीडियो वायरल है, कहीं वीडियो वायरल हो या ना हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलने में हर देशवासी को गर्व होना चाहिए, हर देशवासी को लगाना ही चाहिए। और महाराष्ट्र से तो उनका ऐसा जुड़ाव है कि उस धरती में वो पैदा हुए, वो उनकी कर्मस्थली थी और वहां बच्चा बच्चा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय लगाता है, इसमें गौरव महसूस करता है। तो अगर एक व्यक्ति जो कि मंत्री है वो इस नारे में शामिल नहीं हो रहा, तो क्या उनको अपमान महसूस हो रहा है? छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा लगाने में उनको अपमान यदि महसूस हो रहा है
और ऐसे में उद्धव ठाकरे जी ने उनको मंत्री बनाया हुआ है, तो ये अब उद्धव ठाकरे जी के लिए शर्म की बात है। तत्काल उद्धव ठाकरे को इस पर संज्ञान लेते हुए शरद पवार जी से बात करनी चाहिए और कम से कम जितने आरोप आज नवाब मलिक के ऊपर लगे हुए हैं, केस दर्ज हैं, माफी मांग चुके भाई, बिना शर्त बॉम्बे हाईकोर्ट में माफी मांगी है। अपनी गलत एफआईआर और गलत बातों के पीछे जितने जिस तरह के निराधार आरोप लगाए, उसके बाद भी रुकने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने जुबान बंद की है कि आप समीर वानखेड़े की फैमिली पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। 6 महीने तक आप मौन रहिए, फिर भी बाज नहीं आते। नौकरी कब तक रहेगी, नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। अब समीर वानखेड़े ने हालांकि अपने आप को अलग करते हुए ये खबरें आ रही हैं कि 31 दिसंबर को उनका एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के तौर पर टाइम पूरा हो रहा है। अब वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, पहले एक्सटेंशन लिया था क्योंकि विवाद ज्यादा हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि नवाब मलिक ने जो बेवजह ये बयानबाजी की और टारगेट किया, इससे हासिल क्या हुआ? इससे केवल और केवल उद्धव ठाकरे सरकार की बदनामी हुई और जनता में, महाराष्ट्र की जनता में एक मैसेज गया, पूरे देश में ये मैसेज गया कि उद्धव ठाकरे सरकार का जो मंत्री है नवाब मलिक, ये जिस तरह की समीर वानखेड़े के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से उनके परिवार को घेर रहे हैं, ये इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ है। कहीं ना कहीं अपने दामाद को बचाने के लिए ये सारी बैटिंग हो रही है। वो ये शाहरुख खान के बेटे को बचाने के लिए सारी बैटिंग हो रही है। जनता इस तरह से समझ रही थी। तो इस छवि का असर कहां पड़ रहा है? सीधा सीधा शिवसेना पर पड़ता दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग ऊपर से तो कहेंगे नहीं, लेकिन सब अंदर अंदर बात करते हैं कि उद्धव ठाकरे जी सत्ता के सुख में सब कुछ भूल गए। अगर ये आज की डेट में बीजेपी के साथ मिलकर ये सरकार चला रहे होते, निश्चित रूप से हो सकता है मुख्यमंत्री के बजाय उप मुख्यमंत्री होते। प्रस्ताव दिया गया था बीजेपी की तरफ से, बड़े भाई छोटे भाई बताते हुए। तो उद्धव ठाकरे जी अगर उप मुख्यमंत्री के तौर पर होते, निश्चित रूप से कहीं भी शिवाजी महाराज के आज अपमान की इस तरह की घटना ना होती। और आपको बता दूं, एनसीपी के सपोर्ट की जरूरत ना पड़ती, ना कांग्रेस के सपोर्ट की जरूरत पड़ती। और अगर नवाब मलिक जैसा व्यक्ति इस समय जैसा हाथ नीचे करके खड़े हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय नहीं बोल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति तो वहां रहना मुश्किल हो जाता और नेतागर्दी नहीं कर सकता, क्योंकि उनको कोई ऐसा व्यक्ति महाराष्ट्र का नहीं है जो इस नाम पे वोट दे देगा कि आप किसी एक देश के महापुरुष का अपमान करें और ये उम्मीद करें कि आप इस देश में राजनीति करके और मंत्री बन सकते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इसलिए इस सबको देखते हुए ये जो एक और नई एफआईआर अब हुई है, ये मुश्किलें अंदर से बढ़ेंगी। शिवसेना में आक्रोश पहले से ही पनप रहा है। कर्नाटक की घटना अभी ठंडी नहीं हुई है, तो एक और नई बात आ गई है। अब शिवसैनिक भी ये सवाल उठाने लगे हैं, क्या हमारे लिए सत्ता जरूरी है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों को आगे लाना जरूरी है। यहीं आपको बताएं, जो समीर वानखेड़े की बहन ने, अब पेशे से खुद भी वकील हैं और महिला हैं, महिला के अपमान के जो आरोप लगे हैं, निश्चित रूप से यदि वो सिद्ध होते हैं तो इस पर नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ेंगी। नवाब मलिक को पहले ही ज्ञानदेव वानखेड़े जी, जो समीर वानखेड़े के पिता हैं, उनकी एप्लीकेशन के आधार पर प्रथम दृष्टया अभी तक ये माना गया है कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए थे, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर लगाए, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र को लेकर लगाए, क्वालिफिकेशन को लेकर लगाए, धर्म को लेकर के लगाए, उसमें कोई आधार नहीं था। अभी तक जितने भी सबूत कोर्ट को दिए हैं नवाब मलिक जी के द्वारा, उनमें से कोई भी अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। ये बात अलग है, अभी तक फैसला आना बाकी है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से नवाब मलिक जी को जेल हो सकती है, ये कानून के जानकारों का कहना है, क्योंकि इसमें जेल और दंड दोनों प्रावधान है। तो अभी आपको बताएं, ये पहले तो मानहानि का केस किया गया है समीर वानखेड़े के पिता की तरफ से, लेकिन अब ये जो समीर वानखेड़े की बहन ने केस कराया है, ये तो आपराधिक मामला कराया है, यानी इसमें जेल निश्चित रूप से है। तो अब ये आगे चलेगा केस, और इस केस में निश्चित रूप से नवाब मलिक को टारगेट इसलिए किया गया है क्योंकि नवाब मलिक ने सबसे ज्यादा व्यक्तिगत हमले समीर वानखेड़े पर किए, और समीर वानखेड़े पर तब हमले किए जब वो ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। महाराष्ट्र का आम नागरिक ये चाहता है कि वो ड्रग की नगरी ना कहलाए, वो गंदगी ना कहलाए,
जबकि महाराष्ट्र की एक हकीकत है मुंबई शहर की कि वहां ड्रग पार्टियां होती हैं, वहां ड्रग का कारोबार चलता है, वहां ड्रग की स्मगलिंग होती है, आए दिन ड्रगों की खेप वहां पकड़े जाना इस बात का सबूत है। लेकिन समीर वानखेड़े के पहले कुछ छुटपुट चीजें पकड़ी जाती थी, ज्यादातर मामले सेटल हो जाते थे। यह खुलासा भी तब हुआ जब वहीं के पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह ने यह आरोप लगाए कि सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं वो तो सेटिंग कर रहे थे, वो पैसा उगाही कर रहे थे। तो हर तरफ से देखो तो महाराष्ट्र सरकार की बदनामी पे बदनामी हो रही है। बार बार सवाल उठ रहे हैं कि जो जनता की सेवा के लिए सरकार बनी थी वो उगाही करने में लगी है, और जो मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के नाम पर बैठे वो केवल और केवल अपने दामाद को बचाने में लगे हुए हैं, या उन अल्पसंख्यकों के लिए बैटिंग कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं ड्रग के मामलों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि नवाब मलिक ने कभी भी उसके पहले सवाल नहीं उठाए जब तक उनके दामाद पे कोई सवाल नहीं उठे थे। दामाद जेल गया तो नवाब मलिक जी बौखलाए। यही बता रहा है कि जब एक मंत्री का दामाद इस केस में फंसता दिखाई दे रहा है, आरोप लग रहे हैं, तो अब आप बताइए कि आम जनता को आप क्या न्याय देंगे, किसी के बारे में क्या न्याय होगा, क्या फैसला होगा। और इसलिए ये लोगों का कहना है। तो मोहित कांबोज ने ट्वीट किया है, अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे जी नवाब मलिक से क्या जवाब तलब करते हैं। इसका कोई जवाब है उनके पास? क्योंकि जो चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई अब उसका क्या जवाब देंगे। आज चाहे वो सॉरी बोल दें या कुछ भी, उम्मीद नहीं है मुझे कि नवाब मलिक ये कहेंगे कि मेरे से गलती हो गई जी, अनजाने में हो गया था। क्या नवाब मलिक जी जय भवानी फिर से बोलेंगे आकर? और हमने देखा है भारत माता की जय बोलनी हो तो इन्हें ऑब्जेक्शन है, वंदे मातरम बोलना हो तो इन्हें ऑब्जेक्शन है। तो एक कट्टरपंथी सोच को लेकर के चलने वाले लोग हैं, इन्हीं को मंत्री बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। क्यों? तो समझा जा रहा है कि इन्होंने जिस तरह से नवाब मलिक के पीछे पूरी सरकार खड़ी हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि समीर वानखेड़े को टारगेट करने के लिए नवाब मलिक को आगे किया गया। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक अफसर को परेशान कर दो ताकि वो यहां से अपना ट्रांसफर करा ले या वो इस नौकरी को छोड़ दे। इस तरह से टारगेट किया गया, एफआईआर तक दर्ज करा दी गई। तो जनता ये सब देखते हुए समझती है। आज सोशल मीडिया का जमाना ना होता तो नवाब मलिक जी ऐसी सोच रखते हैं ये कैसे पता लगता। लेकिन आज सोशल मीडिया है तो ये चीजें सबके सामने खुलकर आई हैं, और इसी में सरकार भी साथ साथ घिर रही है। लोग तो उद्धव ठाकरे जी से सवाल पूछ रहे हैं कि शिवाजी महाराज का इस तरह का अपमान आप कब तक बर्दाश्त करेंगे। वंदे मातरम।